हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो कटिंग बताएंगे वन शोल्डर ब्लाउज किस तरह कटिंग किया जाता है। देखिए इस तरह का ब्लाउज है, इस तरह का वन शोल्डर कट रहेगा। तो इसका कटिंग किस तरह से किया जाएगा। देखिए पैडेड ब्लाउज है, ये पैड से बना हुआ प्रिंसेस कट। बैक इसका इस तरह से रहेगा। देखिए राइट में शोल्डर रहेगा, कट इसका लेफ्ट में रहेगा इस तरफ। देखिए साइड में जिप है इसका। तो इसका कटिंग बताएंगे आज। चलिए पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 13 इंच रहेगा, शोल्डर 14 इंच है, अपर चेस्ट 32, चेस्ट 33.5 है, वेस्ट इसका 26 इंच है, डॉट पॉइंट 9.5 इंच पे है। डॉट पॉइंट का जो लेंथ है देखिए 12 इंच पे रहेगा। डॉट पॉइंट का लेंथ और डॉट पॉइंट दोनों आपको सही से मेजर करना है, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट आएगा। मेजरमेंट किस तरह से लिया जाएगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, किस तरह का कहाँ पे डॉट पॉइंट बोला जाता है, डॉट पॉइंट का लेंथ किसको बोला जाता है। देखिए साइड भी इसका जिप रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से जिप लगा हुआ है, पैडेड ब्लाउज बना हुआ है। इसके लिए डबल लेयरिंग आपको कटिंग करना होगा कभी भी पैडेड ब्लाउज के लिए। इसका जिप जो है वो कैंसिल जिप लगा हुआ है, नॉर्मल जिप नहीं है। कभी भी साइड में कैंसिल जिप ही लगाया जाता है इस तरह का ब्लाउज में। तो चलिए नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे इस तरह से पहले। उसके बाद ब्लाउज का जो लेंथ है वो 13 इंच है, तो आपको कभी भी 1 इंच ज़्यादा रखना है। 13 इंच में 14 इंच रखेंगे, 1 इंच ज़्यादा, दोनों तरफ हाफ इंच मार्जिन के लिए। इस तरह का जो ब्लाउज है बोट नेक जैसा ही कटिंग करना है पहले, उसके बाद ही शोल्डर कट होगा। उसके लिए आपको 6.5 इंच से 6.25 इंच आर्म होल का डाउन रखना है इस तरह के ब्लाउज में। कभी भी डीप नेक से ज़्यादा बोट नेक में डाउन रहेगा आर्म होल का। अभी 6.25 इंच आर्म होल का डाउन लिए हैं। उसके बाद इस तरह से देखिए शोल्डर की तरफ पहले मार्किंग करेंगे, दूसरा मार्किंग आर्म होल डाउन का, तीसरा जो मार्किंग करेंगे देखिए वेस्ट का पहले मार्किंग करेंगे। चौथा भाग कभी भी 26 का 6.5 इंच होता है, उसमें 1 इंच डॉट के लिए देंगे, 0.25 इंच भी दे सकते हैं। उसके बाद इस तरह से 26 इंच 26 इंच लिख लेंगे। अपर चेस्ट मार्किंग करने से पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे सिल्यूलाइस के लिए। देखिए 32 अपर चेस्ट है, तो चौथा भाग का 8 इंच लेंगे। वन शोल्डर ब्लाउज के लिए आपको यहाँ पे लूज नहीं देना है, प्लस इसमें सिल्यूलाइस भी है। 32 का चौथा भाग यहाँ पे आपको रखना है 8 इंच। इसमें लूज नहीं, नॉर्मल में 0.25 इंच लूज दिया जाता है बोट नेक के लिए, लेकिन इसमें आपको लूज नहीं देना है। शोल्डर देखिए इसका 14 इंच शोल्डर है, तो 7 इंच होता है उसका आधा। इसमें 1 इंच आप सिल्यूलाइस के लिए कम कर सकते हैं, सेम टू सेम शोल्डर रख सकते हैं, लेकिन हाफ इंच 1 इंच कम करने से सही आएगा सिल्यूलाइस। उसके बाद इस तरह से 1/4 इंच हल्का सा क्रॉस करें। देखिए इस तरह से स्लीव्स रहने से इसका कटिंग चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन स्लीव्स लेस में आपको थोड़ा सा चेंजिंग कर लेना इस तरह से। आर्मोल का शेप देखिए इस तरह से देंगे साइड में मार्किंग करने के बाद। शोल्डर पट्टी इसका 2.5 इंच रखेंगे, रेडी इसका 2 इंच आएगा, हाफ इंच सिल्यूलाइस में मार्जिन के लिए चले जाएगा, तो 2 इंच रेडी आएगा। उसके बाद हल्का सा डाउन कर लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से बोर्ड नेक जैसा हाफ इंच डाउन कर लेंगे। आर्म होल का जो राउंड है देखिए 15 इंच है आर्म होल इसका, तो थोड़ा सा लूज रख लेंगे, 15.5 इंच आना चाहिए। आर्म होल का जो लूज है वो लिखना भूल गए हैं, आर्म होल लिखना भूल गए हैं इसमें। हाफ इंच कभी भी आर्म होल में लूज आएगा जब बॉडी से मेजरमेंट हो। 15 इंच है तो 15.5 इंच होना चाहिए कभी भी। तो आर्म होल इसका 15 इंच है, फिर से मापेंगे इस तरह से। मार्जिन छोड़ के आपको मापना है। 15.5 इंच देखिए परफेक्ट आ रहा है, तो इस तरह से आना चाहिए। कभी भी हाफ इंच लूज रहेगा, थोड़ा बहुत कम बेसी है तो नीचे कर सकते हैं। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेना है आपको। नॉर्मल पहले आपको कटिंग करना है, उसके बाद वन शोल्डर कट किया जाएगा। प्रिंसेस कट से कटिंग करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए डॉट का मार्किंग करेंगे। जितना मार्जिन रखे थे तो हाफ इंच यहाँ पे चटका लगाए हैं, 4.5 इंच लेंथ रखेंगे डॉट का लंबाई। इस तरह से दोनों तरफ मार्किंग कर लें डॉट का।
यहाँ पे देखिए आपको हल्का सा डाउन रखना है, 1/2 इंच डाउन कर ले इस तरह से। कटिंग करने के बाद प्रिंसेस कट इसका कटिंग करेंगे। ये ब्लाउज जो है प्रिंसेस कट से ही बनेगा। तो इस तरह से देखिए आपका प्रिंसेस कट मार्किंग करना है, सेम टू सेम छापा कर लेना है इस तरह से। लूज टाइट कम बेसी नहीं करना है कहीं भी, फ्रंट बैक कम बेसी होता है नहीं, लेकिन इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। सेम टू सेम इस तरह से रख के नीचे की तरफ एक मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आर्म होल कभी भी फ्रंट अंदर की तरफ रहेगा, 1/2 इंच। बोट नेक के लिए देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ करना है इस तरह से। उसके बाद डॉट पॉइंट मार्किंग करेंगे, बस्ट पॉइंट। यहाँ पे 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से लेंगे, देखिए 1/2 इंच छोड़ के डॉट पॉइंट इसका बस्ट पॉइंट 9.5 इंच पे है। इसका मेजरमेंट किस तरह से लिया जाएगा उसका फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे किस तरह से लिया जाता है। डॉट पॉइंट का लेंथ जो बोलते हैं वो किस तरह से लिया जाएगा। तो इस तरह से सीधा लाइन खींचने के बाद 33.5 चेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 3.5 इंच रखना है। यहाँ पे हल्का सा ज़्यादा कर लेंगे, 1/2 इंच, या सेम टू सेम भी रख सकते हैं। 1/2 इंच ज़्यादा कर लिए यहाँ पे, वहाँ से 1 इंच कम यहाँ पे रखेंगे, 2.5 इंच रखेंगे। वहाँ पे 3.5, तो यहाँ पे 2.5 इंच आपको रखना है, 1 इंच कम। उसके बाद इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है प्रिंसेस कट के लिए। चेस्ट का मार्किंग करेंगे 33.5 का 8.25 में 1 पॉइंट ज़्यादा, 0.25 इंच लूज देंगे चेस्ट के पास। उसके बाद इस तरह से क्रॉस मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद बैक रख के आपको इस तरह से ब्लाउज का लेंथ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद वेस्ट इसका 26 है, तो 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच को जो इस तरफ था वो इस लाइन पे रखेंगे। 6.5 इंच 26 का चौथा भाग 6.5 इंच इस तरह से माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए हल्का सा क्रॉस इस तरह से लाइन खींचना है आपको, 1/2 इंच क्रॉस इस तरह से लाइन खींचने के बाद स्केल से प्रिंसेस कट का मार्किंग करना है। तो इस तरह से डायरेक्ट आप मार्किंग कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक आइडिया और बताते हैं। देखिए ब्लाउज का जो डॉट का लेंथ है 12 इंच पे है लोअर चेस्ट, तो उसके बाद देखिए 9.5 है यहाँ पे, तो 12 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से भी 12 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह जो राउंड है देखिए उसी लाइन पे इस तरह से लेके जाना है वहाँ तक ही। तो इस तरह से देखिए आपको इस तरह से मार्किंग कर लेना है अगर समझ में नहीं आता है प्रिंसेस कट तो। उसके बाद देखिए स्केल प्लट के दूसरा मार्किंग इस तरह से करना है। इस तरफ देखिए आपको कभी भी यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, एकदम अंदर आर्मोल की तरफ नहीं होना चाहिए। कभी भी दोनों का सेंटर मिले, नीचे की तरफ कम थोड़ा रहेगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा मार्जिन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ का जो दूरी है जितना 4.25 इंच है, तो इस तरफ भी 4.25 इंच होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ सेम टू सेम होना चाहिए। उसके बाद इस तरह से नीचे की तरफ मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे देखिए 1/4 इंच आपको इस तरह से शेप लेना है। इससे क्या होगा, अटैच होने के बाद परफेक्ट राउंड आएगा नीचे की तरफ। चलिए कटिंग कर लेते हैं। सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है मार्किंग के ऊपर ही इस तरह से। इस तरफ भी देखिए आपको कटिंग कर लेना है, चटका लगा लें शोल्डर के पास, यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे। पेपर कटिंग हो जाने के बाद लेलिंग के ऊपर कट करेंगे, अस्तर के ऊपर। यहाँ पे चटका लगा लें बस्ट पॉइंट के पास। यहाँ पे एक डॉट देना है, 1 इंच छोड़ के इस तरह से एक डॉट देना है छोटा सा। इससे क्या होगा, आपका फिटिंग जो है प्रिंसेस कट का चेस्ट के पास परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से एक डॉट देना है। चलिए कटिंग करेंगे लेलिंग के ऊपर। लेलिंग के ऊपर कट करने के लिए
कभी भी बंद रहेगा दोनों तरफ, क्योंकि साइड में जिप है, बैक एंड फ्रंट बंद रहेगा। इस तरफ मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। शोल्डर के पास सेम टू सेम कटिंग करना है पेपर के हिसाब से। इस तरफ भी, आर्मोल के तरफ भी सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। सिर्फ जहाँ पे प्रिंसेस कट अटैच होगा यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना है। प्रिंसेस कट अटैच करने के लिए डॉट का मार्किंग कर लेंगे। पेपर के ऊपर इस तरह से मार्किंग व्हील चला लेंगे। इससे क्या होगा, दोनों तरफ मार्किंग आ जाएगा आपका। यहाँ पे भी देखिए मार्किंग कर लेंगे डॉट का। छोटा सा डॉट देना है 1/2 इंच का। देखिए इस तरह से झटका लगा लेंगे बस्ट पॉइंट के पास। पैड वहीं पे लगाना है आपको। प्रिंसेस कट का जो साइड का पीस है देखिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको फिर से सही से कट करना है, मार्जिन छोड़ना है इस तरफ। इस तरफ आपको कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, सिर्फ जहाँ पे प्रिंसेस कट अटैच होगा वहीं पे मार्जिन छोड़ना था। इस तरफ सेम टू सेम कटिंग करेंगे। इस तरफ भी, नीचे की तरफ भी सेम टू सेम आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे मार्किंग चौक से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे जितना मार्जिन है। साइड का मार्जिन को भी इस तरह से व्हील चला के मार्किंग चौक से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। चलिए शोल्डर कटिंग करेंगे। 1 शोल्डर जो कट करना है वो किस तरह से कटिंग किया जाएगा ये आपको गौर से देख लेना है, ध्यान से देखना है। देखिए इस तरह से आपको रखना है। बैक का जो मार्किंग है वो अंदर की तरफ होना चाहिए और फ्रंट का जो मार्किंग है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी आपका शोल्डर परफेक्ट आएगा। इस तरफ लेफ़्ट है, लेफ़्ट रहेगा इस तरफ। राइट का तरफ देखिए ये साइड राइट है, राइट के साइड आएगा ये शोल्डर। जिस तरफ रहेगा, जिस तरफ शोल्डर कट रहेगा वो लेफ्ट में जाएगा। तो इस तरह से देखिए आपका पहले रख लेना है। चलिए इसको कटिंग करेंगे, नेक कटिंग करेंगे। देखिए आप डायरेक्ट भी इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं, देखिए इस तरह से। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक आइडिया और बताते हैं। देखिए इस तरह से बोट नेक का जिस तरह से मार्किंग किया जाता है सेम उसी तरह से एक मार्किंग करेंगे 4 इंच पे। उसके बाद इस तरफ हल्का सा इस तरफ सीधा लाइन खींचेंगे। बोट नेक का सेम टू सेम इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए उसके ऊपर सेम टू सेम शोल्डर मिला के इस तरह से रख लेना है। उसके बाद देखिए इस तरफ साइड का जो आर्म होल है यहाँ पे इस तरह से मिला देना है आपको मार्किंग को। उसके बाद मार्जिन छोड़ के आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है। नेक में मार्जिन छोड़ के इस तरह से कटिंग करना है। देखिए कटिंग, देखिए इसको कटिंग करने से पहले यहाँ पे आपको साइड का जो प्रिंसेस कट का पीस है उसको भी कटिंग करना है, क्योंकि ये भी कट होगा साइड में थोड़ा सा। तो दोनों जितना मार्जिन था उतना मिला के इस तरह से रखने के बाद इस तरह से सेम टू सेम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल का जो चटका है वहाँ पे ले जाके मिला देना है। साइड का जो चटका है वहाँ पे इस तरह से हल्का सा लेवल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको लेवल कर लेना है। सीधा मार्किंग के ऊपर भी कट कर सकते हैं या फिर मार्जिन छोड़ के भी कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका कटिंग होगा 1 शोल्डर ब्लाउज का। इसको चेक कर लेंगे। प्रिंसेस कट जो इस तरफ यहाँ पे अटैच होगा उसको चेक कर लेना है। अगर बड़ा छोटा होगा तो लेवल कर सकते हैं। तो इस तरह से परफेक्ट है। साइड में इसका जिप रहेगा तो इस तरफ लिख लेंगे, इस तरफ जिप है साइड में। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो कटिंग है वो पूरा हो गया। हमारा कटिंग अगर पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।